नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। एमडीएम योजना के तहत हिमाचल को मिली सहायता की दूसरी किश्त केंद्र ने जारी किए 20 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मध्याह्न भोजन योजना के तहत भारत सरकार ने 20 करोड़ रुपए की आवर्ती केंद्रीय सहायता की दूसरी किश्त मिल गई। उक्त राशि 3-4 दिनों में राज्य के खजाने से निकाल ली जाएगी और तदनुसार स्कूलों को प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले 100 साल की लीज खत्म, शानन प्रोजेक्ट हिमाचल को सौंपे पंजाब। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शानन पावर हाउस का दौरा करने के बाद कहा, पंजाब ने शानन का 100 साल तक का संचालन किया और अब इसे छोटे भाई हिमाचल को इसे सौंप देना चाहिए। केसीसी बैंक के 1300 कर्मचारियों को भी मिलेगा 4% डीए। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के 1300 कर्मचारियों को भी एरियर सहित 4% डीए का लाभ अक्टूबर के वेतन के साथ ही दिया जाएगा। बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि इस बाबत प्रबंध निदेशक को आवश्यक कार्रवाई के लिए कह दिया है। पठानिया ने कहा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिर्फ कर्मचारियों के ही नहीं बल्कि हर वर्ग के हितैषी हैं। बिजली बोर्ड में 51 पद समाप्त, सुख की सरकार पर भड़के कर्मचारी, सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने की दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सरकार एक बार फिर से कर्मचारियों के निशाने पर है। बिजली बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता के 51 पद समाप्त करने पर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मनाली के 3 गांवों में डायरिया का प्रकोप, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। नसोगी पंचायत के मनाली के सिमसा, बरोड़ और घदेरनी गांव में डायरिया फैल गया है। पिछले 3 दिन से यह सिलसिला चल रहा है। जल शक्ति विभाग ने तीनों गांवों की पेयजल योजना की क्लोरिनेशन करवा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी टीम गांव के लिए भेज दी है। 2025 तक उहुल परियोजना 3 से शुरू हो जाएगा विद्युत उत्पादन, धन की कमी नहीं आएगी आड़े। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र ने अपने प्रवास के दूसरे दिन उहुल परियोजना के 3य चरण का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर ही इस परियोजना की सॉवरन गारंटी के रूप में 85 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए। हिमाचल सरकार ने जारी किया छुट्टियों का कैलेंडर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया। सरकारी कर्मचारियों को 24 राजपत्रित अवकाश और 12 वैकल्पिक अवकाश मिलेंगे। महिलाओं को रक्षाबंधन, करवा चौथ, भाई दूज की 3 अतिरिक्त छुट्टियां होंगी। शुक्रवार को राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। जल्द भरे जाएंगे 200 डॉक्टर्स, 600 नर्सों के पद। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जल्द 200 डॉक्टरों और 600 नर्सों के पद भरे जाएंगे ताकि मेडिकल कॉलेजों और अन्य अस्पतालों में चल रही स्टाफ की कमी को कम किया जा सके। खासकर बड़े मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सके। नौकरी देने के नाम पर सत्ता में आई थी कांग्रेस, लेकिन सीएम के हलके से भी 80 लोगों को निकाला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार 5 लाख युवाओं को नौकरी देने के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री के अपने हलके से भी अब तक 80 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला जा चुका है। 600 रुपए लेट फीस के साथ 21 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट नवंबर में करवाएगा। इसके लिए अब अभ्यर्थी 600 रुपए विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। इस दौरान सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 1200, जबकि आरक्षित वर्ग को अभ्यर्थियों को 700 रुपए शुल्क सहित लेट फीस के रूप में 600 रुपए भी देना होता है। पद्धर बिजनी तक 4 लेन निर्माण को मिली स्वीकृति, गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला काम। पेड़ कटाई पूरी, पद्धर से बिजनी तक के हिस्से के निर्माण को मंजूरी मिल गई। करीब 18 किलोमीटर लंबे 4 लेन के निर्माण से बिजली से पद्धर का सफर मात्र 25 और 20 मिनट में तय हो सकेगा। वर्तमान में इस सफर में 50 से 55 मिनट लगते हैं। 4 लेन बनने से मंडी शहर को यातायात के दबाव से भी राहत मिलेगी। 4 लेन बनने से लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। हिमाचल में 30 किलो तक घरेलू सामान फ्री ले जा सकेंगे यात्री। बिना यात्री 5 किलो के सामान का भी देना होगा किराया। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में अब यात्री अपने साथ 30 किलोग्राम तक का सामान फ्री में ले जा सकेंगे। साथ ही एचआरटीसी ने अपने यात्रियों को बड़ी राहत देने हुए किराए में भी कटौती की है। अब बिना यात्री के भी 5 किलो तक का सामान भेजने तक का 1/4 किराया देना होगा। भाजपा के सदस्यता अभियान में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र प्रथम। हिमाचल में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र 3.29 लाख सदस्यों के साथ प्रथम स्थान पर चल रहा है।
मंडी 2,94,000 सदस्यों के साथ दूसरे स्थान पर है। भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व ने सदस्यता अभियान 2024 के निमित्त प्रदेश भाजपा की बैठक आमंत्रित की, जिसमें विशेष रूप से राष्ट्रीय महामंत्री, सदस्यता अभियान राष्ट्रीय प्रभारी विनोद तावड़े, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थ नंथ उपस्थित रहे। 2026 के बाद नहीं दौड़ेंगे डीजल ऑटो रिक्शा, ओवर एज वाहनों को हटाने की तैयारी। पर्यावरण से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में मौजूदा समय में करीब 1,50,00,000 वाहन रजिस्टर्ड हैं, जो हर साल करीब 6% की रफ्तार बढ़ा रहे हैं, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन की संख्या सिर्फ 3 लाख है। कुल रजिस्टर्ड वाहनों में करीब 90 लाख दोपहिया वाहन हैं। गौरतलब है कि एनसीआर में मौजूदा समय में दिल्ली के अतिरिक्त पड़ोसी राज्यों के करीब 26 जिले शामिल हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले हफ्ते रूस जाएंगे पीएम मोदी। पुतिन ने भेजा न्योता। प्रधानमंत्री मोदी रूसी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 से 23 अक्टूबर तक रूस का दौरा करेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण के बाद किया जा रहा है। कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। ब्रिक्स के इस साल के शिखर सम्मेलन का टॉपिक वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।